Hi everyone, good morning. I hope you're all good. So just I was thinking about like when I started initially doing some writing some algos and doing some trading or some. So I was not very clear at the start, right? What I have to do and what how to take the trades. Like I was completely into like buying stuff and so buying was also like it was uh, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ सो यू कैन सी राइट सो इसमें आपको कुछ अगर आपके पास कुछ सीक्वेंस नहीं है कुछ प्लान नहीं है राइट तो ये आई थिंक इट इज नॉट समथिंग दैट विल गिव यू अ गुड आरआर और एनी वैल्यू आउट ऑफ इट सो आपका आप सपोज आपका ये कैपिटल आप यहाँ से शुरू करते हो तो इनिशियली विदाउट एनी प्लान थोड़ा थोड़ा करते रहोगे फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आके आप डिसहार्टेन हो जाओगे राइट आपने सपोज 1 लाख डाला और ये 20,000 25,000 30,000 लोग कई लोगों का जीरो ही हो जाता है अकाउंट राइट उसके बाद वो सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या मैं करूँ फिर दोबारा कैपिटल डाला उसमें फिर रिवेंज वाला शुरू हो गया कि ये पिछला 1 लाख भी निकालना है और 1 लाख के ऊपर मैं पॉजिटिव रखूंगा तो वो रिवेंज ट्रेडिंग और रिकवरी ट्रेडिंग हो जाती है उसमें वो जो +1 लाख आता है वो भी चला जाता है तो एक तो ये छोटा छोटा अमाउंट है छोटे छोटे अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें आप बाइंग करेंगे टिप्स पे बाइंग करेंगे इम्पल्सिव बाइंग करेंगे और हर तरह की बाइंग आप कर लेते हैं और उसके रिजल्ट क्या है जीरो हो जाता है तो अभी आपको क्या चीजें हैं ऐसी जो नहीं करनी चाहिए राइट तो वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स जो आपको नहीं करनी चाहिए let me just erase it copy this paste erase ना erase का बटन कहाँ है चलो डिलीट करना पड़ेगा तो डिलीट करते हैं नाउ द थिंग इज आपके पास ना कुछ प्लान होना चाहिए कुछ अगर आपने सोच लिया है कि यू हैव टू डू ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग आप सबसे पहले तो किस में कर सकते हैं ट्रेडिंग आप कर सकते हैं स्टॉक्स में कर सकते हैं राइट जो कैश ट्रेडिंग है कि आज लिया बढ़ा बेच दिया ठीक है और दूसरा आप क्या कर सकते हैं ये डेरिवेटिव्स होता है और डेरिवेटिव्स के फॉर्म हो सकते हैं या तो आप स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स देख रहे हो या आप इंडेक्स के डेरिवेटिव्स देख रहे हो स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स में आपका रिस्क ये होता है कि कई सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो इलिक्विड होते हैं तो उसमें दे आर स्टिल ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव मार्केट तो उसमें ये होता है कि अगर आप आपका बहुत आपने सपोज ओटीएम कॉल बाय किया राइट तो आपका ओटीएम वो इन द मनी हो गया और बहुत डीप इन द मनी हो गया तो आपको आपको कोई इसका क्या कहते हैं सेलर आपने सेल करना है तो कोई बायर नहीं मिलेगा राइट तो ओटीएम में हमेशा ही रिस्क होता है कि भैया ओटीएम जरा सा उसने बैक लिया और ओटीएम का जो प्रीमियम फॉल होगा उससे जो आपको एम टू एम देखेगा उसमें आप सोचोगे कि एग्जिट करो और कैपिटल बचाओ लॉस लेके ही एग्जिट करते हो तो आई थिंक इंडेक्स का ये होगा कि अगर आपने बेसिकली मेजर इंडेक्स तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ही है ठीक है नाउ फिर निफ्टी है मिड कैप है ये सब है लेकिन आई आई डोंट थिंक कि मैंने उन्हें देखा भी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर माय चॉइस ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ पहले मैं निफ्टी में भी करता था लेकिन निफ्टी में आई थिंक यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद निफ्टी डोंट थिंक अबाउट हाई रिटर्न और समथिंग वैसे भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर हाई रिटर्न वाला प्रपोजिशन सोच रहे हो ना कि मेरा हाई रिटर्न आएगा और क्या कहते हैं मैं अभी 100 का एक प्रीमियम पे कॉल बाय किया है तो जब तक 200 का नहीं होगा मैं नहीं बेचूंगा वो मत करो वो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करो कि ये मुझे करना ही नहीं है उससे बचने के काफी सारे तरीके हैं मैंने यानी स्टॉक बढ़ रहा होता है तो आपको कई लोग कहेंगे कि बढ़ रहा है तो पूरे एंड तक खींचो मत खींचो बॉस आप अपना 15% 20% का
इसका देखो, यानी 100 का 20% आप देखो 120 हो जाएगा ना। बस इतना ही रखो कि 120 20% किया, लेकिन लॉस आप 4% से ज्यादा मत दो। ठीक है, या 5% से ज्यादा मत दो। तो 5:20 का, यानी 1:4 का रेशियो है ये। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि अगर आपने राइट लेवल पे सपोज स्टॉक की है कि इसका ये बेस एटीआर है, एटीआर पे गया, फिर एटीआर पे यहाँ पे अगर जब वापस आ रहा है तो आप इसकी और कुछ रिट्रेसमेंट हो रहा है थोड़ा बहुत, अब आप यहाँ पे बाइंग करो, इसका क्या कहते हैं, कॉल बाइंग कर सकते हो और अगले का सेल कर सकते हो, तो कॉल स्प्रेड बना सकते हो एच के लिए। नेकेट करना है तो बहुत लंबा मत खींचो कि यार यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ये सब सोचते ही रहते हैं लोग कि यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, लेकिन जाता नहीं है। कई बार जाएगा तो ऐसे 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 जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, उतनी देर में तो आपका इसका थीटा ही आपका डिगे होता रहेगा और उसमें आप कुछ कमा ही नहीं पाओगे। उसके अंदर आपका जो 100 का लिया हुआ प्रीमियम है वो कई बार तो ऐसा है 20 20 तक चला जाएगा, 20 10 ऐसे भी चला जाएगा, तो आप रोगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 20 के बाद फिर आप खींचोगे धीरे धीरे, जब ये बढ़ेगा भी ना तो ये 10 वाला 20 वाला कभी 100 दोबारा मुड़ के नहीं आता, अंटिल और अनलेस यहाँ मोमेंटम ना हो, एकदम से बड़ा मोमेंटम आए और ये जैसे ये नीचे आया उसके बाद एक बड़ी कैंडल बन गई, तब ये 20 वाला आ गया, 100 140 ऐसे भी हो जाएगा। अगर ये सब चीजें अगर आप इससे थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो आप इसमें लॉस कम करोगे। दूसरी चीज, अगर आपको जैसे डेरिवेटिव्स में प्ले करना है, जैसे बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक मार्केट खुली, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया इस जगह पे, लो से नीचे नहीं गई, 15 20 मिनट आपने देखा और यहाँ पे आके आपने एक पोजीशन बना ली। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट थी, तो ट्रेंडिंग मार्केट में डेफिनेटली आप पोजीशन बनाओगे तो बहुत बढ़िया पोजीशन चलेगी, ये 2 3 दिन से आप देख ही रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि आपने यहाँ पे इनिकेट कॉल भी लिया होगा सही राइट पॉइंट पे, तो आपका वो कॉल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट देन ऐसी गलती फिर मत करो, क्योंकि ये एक बार आप लोगे और उसमें आप ज्यादा प्रॉफिट देखोगे ना, तो आप अगली बार जब ये मार्केट आपको पैसा देने के मूड में नहीं होगा, आप फिर भी ये ब्रेकआउट देख के फिर नेकेट बाय करोगे, वो चीज मत करो। इस बार यहाँ मार्केट यहाँ आके ब्रेक करेगा आपको, और ये जितना यहाँ पे आपने ये कमाया होगा ना, वो यहाँ से आप उससे प्लस उससे और नेगेटिव में दे बैठोगे। तो आप यहाँ पे भी अगर आपको फुल कन्विक्शन है, तब भी आप हेज लेके करो। एक हेज लेके अब क्या क्या तरीके हैं हेज के हमारे पास। ठीक है, काफी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्ट्रैटेजीज में अगर जो सबसे सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजीज है तो बुल कॉल स्प्रेड हो गया, राइट। इसमें क्या है, आपने एक कॉल खरीदा प्लस किया और दूसरा सेकंड कॉल माइनस कर दिया, राइट, तो आगे का कॉल माइनस कर दिया। तो इसमें आपका जो है पोजीशन हेज बनती है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि जो आपने कॉल बाय किया और ये आपने कॉल सेल कर दिया, ये आपकी जीरो लाइन है यहाँ पे। तो इसका कॉल, सॉरी गाइस मेरी ना अब राइटिंग तो मैं अभी इस पॉइंट पे इम्प्रूव कर नहीं सकता, और ये नया राइटिंग पैड है, आई थिंक मुझे टाइम लगेगा। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो ना, तो आप बेसिकली राइटिंग वाइटिंग को छोड़ देना। अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड की बात करूं कि आपने मार्केट देखा, यहाँ पे ऊपर ट्रेंडिंग है, यहाँ सपोर्ट लिया और ये आपने यहाँ तोड़ दिया, यहाँ आपने बुल कॉल स्प्रेड बना लिया। ठीक है, एट दिस मोमेंट सपोज करो ये 41,000 का लेवल था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 41,000 का कॉल ले लिया और 41,500 का से बाय सेल कर दिया कॉल, राइट। तो यहाँ बाय कर दिया कॉल आपने और यहाँ सेल कर दिया, तो आपका जो इसका ग्राफ बनेगा ना वो समथिंग लाइक दिस बनेगा कि ये क्या 41,000 का आपने बाय किया यहाँ पे और 41,500 का सेल कर दिया, तो ये जो आपका ये पॉइंट है ना, ये आपकी स्ट्राइक्स है, ये आपका 41,000 का है कॉल और ये आपका 41,500 का कॉल सेल है। और आपकी जो जीरो लाइन है ना, वो ये है आपकी जीरो लाइन। लेकिन आप फिर एक चीज ब्लू लाइन भी देखते होंगे कई बार कि ये जा रही होती है, ऐसे करके जा रही होती है, ऐसे 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 जा रही होती है, ये ब्लू लाइन जो होती है।
राइट। तो ये जो ब्लू लाइन होती है ये आपका उस दिन पे आपका क्या चल रहा है प्रॉफिट। ये अगर इधर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव शो करेगा, इस जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव दिखा रहा होगा, राइट। अगर ये चल रहा है, अगर आपकी पोजीशन हल्की सी ऊपर होगी यहाँ पे तो जीरो लाइन के ऊपर तो आपको हल्का सा पॉजिटिव दिखा रहा होगा। जैसे ही ये 41,000, 200, 100, 400 ऐसे जाएगा तो वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ आपको पॉजिटिव ग्राफ दिखाता जाएगा। और एंड ऑफ द डे एक्सपायरी पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो इस लाइन के ऊपर, ये जो गैप होता है जीरो लाइन और इसके बीच में, इस ये हमारा प्रॉफिट होता है। और लॉस होना होता है एंड ऑफ द एक्सपायरी पे, तो ये जो जीरो लाइन होती है और इसके जो नीचे वाला जो ये मार्जिन लाइन होती है, ये 41,000 की हॉरिजॉन्टल जो भी आप इसमें ग्राफ में देखते हैं, तो इतना गैप होता है ऊपर से लेके नीचे तक, ये हमारा लॉस होता है। ठीक है। तो थोड़ा राइटिंग ड्राइंग डिफिकल्ट है अभी। तो आपको आई थिंक बुल कॉल स्प्रेड का थोड़ा बहुत ये समझ आ गया होगा कि अच्छा लेना कब है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि अभी इसने सपोर्ट किया, यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ पे बनाओ ना आप। नहीं, यहाँ पे अगर 41,000 का कॉल ले रहे हो, 45,000 का कॉल सेल कर रहे हो, तो ये आपका बुल कॉल स्प्रेड बन गया ना। तो अब ये मार्केट धीरे धीरे या जैसे भी होगा इधर नीचे आएगा, जब भी आएगा यहाँ आएगा, ये आएगा 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 यहाँ पे चला गया, तो आपको क्या फर्क पड़ता है। आप तो इसका स्प्रेड देखो ना, ये आपका स्प्रेड आपका इसका स्प्रेड कितना है, आपको नेट क्रेडिट क्या मिला। तो नेट क्रेडिट क्या हुआ कि आपने इसका प्रीमियम कितना लिया। सपोज ये करो आपको 200 प्रीमियम था इसका, ठीक है, जो आपने रिसीव किया, और ये आपका क्या है, ये आपका सपोज 400 का आपने इसको दिया, तो आपने अपनी पॉकेट से 200 रुपए दिए, राइट। और इसमें आपका 500 माइनस 41,000, यानी 500 का जो ये स्प्रेड है, उसमें से अगर आप 200 माइनस कर दोगे ना, तो जो आपने दिए वो तो आपका लॉस ही हुआ ना। तो ये तो लॉस हुआ कि अगर सपोज करो आपने किसी को 200 रुपए दिए और उसमें से 200 रुपए आपके वापस ही नहीं आया, तो आपको 200 का लॉस हो गया। लेकिन आपने कोई 500 की चीज, क्या कहते हैं, जो आपका जो नेट जो स्प्रेड है इसका, राइट, कि अगर आपका प्राइस पॉइंट पे पहुंच गया है और 41,000 पे, 41,500 पे, राइट, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप जो स्प्रेड होता है इनके बीच का, यानी 41,500 माइनस 41,000, तो ये जो स्प्रेड है विच इज इक्वल टू 5, और आपका जो प्रॉफिट होगा, एक प्रॉफिट होगा वो होगा स्प्रेड माइनस ये जो आपने उसे दिया। तो ये आपका 300 का जो प्रॉफिट है, अगर आप एक्सपायरी वाले दिन एंड तक बैठते हो और मार्केट इस पॉइंट के ऊपर है, इस ऊपर वाली स्ट्राइक पे भी है या इससे ऊपर है, तो आपको इतने का प्रॉफिट हो। तो इतने का प्रॉफिट अगर हो रहा है 300 इंटू 25 करो, है 3,515, और ये 7,500 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी एक लॉट में। तो एक लॉट को लेने में आपका करीबन नहीं तो 50,000 लगता होगा, राइट। 50,000 में आपने 7,500 का प्रॉफिट लिया है। आप देखो इसमें 7,500 डिवाइड बाय 50,000 करो, कितना आएगा, राइट। जो भी है उसका परसेंटेज जो है वो आपका, उसका परसेंटेज प्रॉफिट होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, उतना वो परसेंटेज आ जाएगा। इसको कर ही लेते हैं, सॉरी आई एम वीक इन मैथ्स। तो 7,500 15% का सीधा मुनाफा है इधर, तो देख रहे हो 15% का मुनाफा आएगा इधर। तो 15% अगर आप एक वीक में ले रहे हो, तो एक वीक में तो आपको बैंक भी 15% नहीं देता ना कभी। तो यही चीज होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कम है 15%, यानी आप इसको डबल का 50,000 का 1 लाख बनाने का वेट नहीं कर रहे हो। 1 लाख का वेट करोगे तो आप ये कभी हेज बाय नहीं करोगे। यहाँ पे ये वाला जो आपका हेज है ना, ये आप बाय नहीं करोगे, आप सिर्फ इसी का कॉल खरीदोगे। जितना भी होगा वो आप नीचे फिर लॉस ले लेके फिर उसके बाद अगला ट्रेड लोगे, वो भी नेकेड कॉल करोगे, तो इसका ट्रेड ले लेके जीरो कर लोगे अपना अकाउंट।
तो ये मत करना। किसी और ने किया है इसलिए वो आपको बता रहा है, और बताया भी होगा, कई लोग वीडियोस आपने देखे ही हैं। तो बस मैंने आपको आज एक कॉन्सेप्ट बताया है कि बुल कॉल स्प्रेड आप कब बना सकते हो और हमेशा बना सकते हो अगर ट्रेंडिंग मार्केट है। अब बुल और साइड मार्केट में बुल कॉल स्प्रेड आपको क्या कहते हैं, लॉस तो दिखाएगा, क्योंकि देखो थीटा हमारे अगेंस्ट चल रहा होता है, क्योंकि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस दिखना चाहिए, लेकिन आपका एक कंपोनेंट और होता है थीटा, जिसकी वजह से दोनों ऑप्शन के प्रीमियम आपके देखे टाइम के हिसाब से ही हो रहे हैं। राइट, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आपको लॉस देगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर और नीचे नीचे है तो पुट का कॉल पुट फुल स्प्रेड बना लो, राइट, पुट डेबिट स्प्रेड। तो ये भी कॉन्सेप्ट हैं जो आप देख सकते हो, लेकिन वो उसके कैसे बनाओगे, जैसे ये आपका ये है, यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ ऊपर आया, ठीक है, अभी यहाँ जा रहा है, तो आप यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बना सकते हो, पीई बेच खरीदो और नीचे वाला पीई बेच दो। तो ये पुट का स्प्रेड बन गया। और कब तक करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको एक्सपायरी तक रखना है या आपने उसको क्या कहते हैं बीच में ये ब्लू लाइन पे बंद कर देना है। कई लोग ब्लू लाइन पे बंद कर देते हैं, एक्सपायरी तक खींचते ही नहीं है। यहाँ आया और उसका देखते हैं कि भाई मेरे को ज्यादा बहुत 2 दिन रुकने में बहुत ज्यादा फायदा तो होने नहीं वाला, और मार्केट नीचे भी जा सकता है तो और लॉस हो जाएगा, तो यहीं पे काट देते हैं पोजीशन। तो ये सब चीजें होती हैं ऑफसेटिंग की, आप ये कर सकते हो, तो आप ये ट्राई करना, देखना। अगर ट्राई करोगे निकेट कॉल मत खरीदो और अब निकेट पुट मत खरीदो। मार्केट धीरे धीरे पैसा ज्यादा पैसा देगा, लेकिन उससे दुगना भी कई बार ले लेता है, और उसमें अकाउंट में नहीं। तो आप जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, एटलीस्ट ट्राई करो कि आप इतनी जॉब वॉब कर लो कि जिसमें आपका एटलीस्ट नहीं तो 10 से 12 लाख आपके पास पैसा हो, और उस 10 से 12 लाख में आप 2.5 लाख आप अपना निकाल सकते हो ट्रेडिंग के लिए। लेकिन उसमें ट्रेडिंग करनी है तो ये 2.5 लाख आप समझ लेना कि ये जीरो हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रख के करो। ये जीरो हो जाएगा का मतलब ये नहीं है कि आपका जीरो हो जाएगा। अगर आप अच्छे रूल से करोगे, जैसे हेजिंग में ट्रेडिंग, तो धीरे धीरे आपका आएगा, धीरे धीरे आपका जाएगा। अगर आप नेकेड करोगे तो आपका तेजी से आ रहा होगा, लेकिन उससे दुगनी तेजी से जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, अभी इतना एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। थैंक यू। आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करना, और मैं वाइट बोर्डिंग वाले ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाता रहूंगा, और कई बार अपने एल्गो ट्रेडिंग में जो करता हूँ उसमें ये सारे रूल्स मैं फॉलो करता हूँ। राइट, कभी भी मेरी पोजीशन आपने देखा होगा, जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट्स और अपना ओपन बुक भी डाली थी, उसमें मैंने पोजीशंस अनहेज्ड रखी नहीं, क्योंकि अनहेज्ड पोजीशंस में आई हैव बर्न्ड माय फिंगर्स। राइट, सो मत करो, या तो थोड़ा टाइम दो मार्केट को, मतलब यानी सीखना भी जरूरी है। पेपर ट्रेडिंग में कुछ बंदा नहीं सीखता है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा कॉस्ट भी देना पड़ता है मार्केट को, यानी मार्केट आपसे एक्सपेक्ट करेगा मनी, आप कई बार टूट भी जाओगे। तो डिपेंड्स कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो। ठीक है, तो ठीक है, एंड करते हैं, फिर बात करेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, दैट इज व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम यू। थैंक यू, एंड share this channel please.